कभी कभी किसी को खो देने का डर उससे प्यार करने से भी ज्यादा डरावना होता है। तुमने उसे चाहा, वक्त दिया, उसकी बेतुकी बातों में मुस्कुराए, उसकी तकलीफों में अपना चैन खोया और उसके हर इशारे को इबादत माना। लेकिन फिर भी उसने तुम्हें वैसे ही छोड़ दिया जैसे कोई अखबार की पुरानी कटिंग फेंक देता है। उसने सोचा तुम हमेशा रहोगे तैयार, वफादार, उसके हर पल के इंतजार में। लेकिन अब कहानी बदलेगी। अब वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमी से डरने लगेगी। क्योंकि जब एक मर्द अपने टूटे हुए हिस्सों को जोड़ता है, जब वो खामोशी को हथियार बनाता है, तो वो औरत को एहसास दिलाता है कि उसने क्या खोया है। ये स्पीच उसी दर्द की आग में तपकर बने एक नए पुरुष की कहानी है, जो अब लौटकर जवाब नहीं देता, सिर्फ अपनी मौजूदगी की कमी से सामने वाले की नींदें उड़ा देता है। पार्ट 1। जब तुम मौजूद होते हो तो उसकी आंखों में घमंड होता है। तुम जब उसके जीवन में थे तब वो खुद को रानी समझती थी और तुम्हें एक प्यादा। तुम हर दिन उसे खुश करने के तरीके ढूंढते रहे, उसने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम उसके एक मैसेज पर सब कुछ छोड़कर दौड़ते थे और वो तुम्हारे कॉल को बिजी हूं कहकर काट देती थी। तुमने अपनी भावनाओं को बिछा दिया उसके पैरों तले और उसने उन्हें एक गली के कुत्ते की तरह ठुकरा दिया। तुम्हारी प्रेजेंस उसे बोझ लगने लगी थी क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल थे। औरत का स्वभाव है, जो चीज आसान हो उसे वो अहमियत नहीं देती। जब तक तुम उसके आसपास थे वो सोचती रही कि तुम्हें तो हमेशा उसका इंतजार रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जब एक मर्द चुपचाप बदलता है तो वो उस औरत की सबसे बड़ी ताकत नहीं, सबसे बड़ा डर बन जाता है। औरत को उसकी आज़ादी से नहीं, उसकी चॉइस से प्यार होता है, और जब तुम उसकी चॉइस नहीं रहे तब भी तुम उसके लिए जरूरी बने रहे। लेकिन वो जरूरत तब तक समझ नहीं पाई जब तक तुमने खुद को उसके ग्रिप से आज़ाद नहीं किया। पार्ट 2। जब तुम चले जाते हो तब उसकी दुनिया हिलती है। जब तुमने खुद को पीछे खींच लिया, उसकी दुनिया पहले दिन तो बिल्कुल शांत रही। उसे लगा तुम बस कुछ वक्त के लिए नाराज हो, जल्दी मान जाओगे। पर जैसे जैसे दिन बीते, तुम्हारा जवाब न आना उसकी धड़कनों को असहज करने लगा। वो जो कभी घमंड से भरी हुई थी, अब मोबाइल की स्क्रीनों को बार बार अनलॉक कर रही थी। उसकी बेचैनी अब अंदर ही अंदर एक खामोश तूफान बन गई थी। पहले वो सोचती थी कि तुम उसके बिना अधूरे हो, पर अब उसे लगने लगा कि वो खुद अधूरी हो गई है तुम्हारे बिना। अब वो हर छोटी बात में तुम्हें ढूंढती है और हर बार तुम्हारा न होना उसे उस अहंकार के पतन की ओर ले जाता है जिस पर उसने अपने रिश्ते को रौंदा था। अब वो दूसरों से पूछने लगी है कि क्या वो ठीक है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि अब तुम चुप हो, अब तुम गायब हो, अब तुम कहीं और हो, और यही उसका सबसे बड़ा डर बन गया है। पार्ट 3। तुम्हारी खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा। तुम बोलते नहीं हो, पर तुम्हारी खामोशी चीखती है। उसके ज़हन में, उसकी नींद में, उसके दिल की गहराइयों में। पहले तुम्हारे हर मैसेज का इंतजार वो नहीं करती थी, अब वो चाहती है कि तुम्हारा एक नोटिफिकेशन उसकी स्क्रीन पर दिख जाए, लेकिन तुमने साइलेंस चुन लिया है। वो स्टोरीज डालती है तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करते, ना देखना, ना जवाब देना, तो वो खुद को नग्न महसूस करती है उस वर्चुअल दुनिया में जहां अब तुम्हारा कोई शैडो भी नहीं होता। अब उसकी नींद रात 2 बजे टूटती है और वो खुद से पूछती है, क्या वो अब मुझे याद करता भी है? लेकिन तुमने उस प्रश्न का जवाब देने से इनकार कर दिया है। तुम्हारा चुप रहना उसकी आत्मा को जलाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, उसकी गिल्ट बन चुके हो। और गिल्ट से इंसान भाग नहीं सकता, खासकर तब जब वो खामोशी की शक्ल में हर रोज सामने आता है। पार्ट 4। सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जब तुम अपने ऊपर काम करने लगते हो।
अब तुम नशे में डूबे नहीं हो, अब तुम जिम में पसीना बहा रहे हो, किताबों में खुद को तराश रहे हो, न्यू स्किल्स सीख रहे हो और अपने जीवन की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले चुके हो। अब तुम्हारी सुबह उसके थॉट्स से नहीं, अपनी ग्रोथ की प्लानिंग से शुरू होती है। पहले तुम उसकी फोटो जूम करके देखा करते थे, अब तुम अपने रिफ्लेक्शन में आत्मविश्वास देखते हो। तुम पहले उससे अप्रूवल चाहते थे, अब तुम्हें अपने मिरर से वैलिडेशन मिलती है। और ये सब वो देख रही है, तुम्हारी इंस्टाग्राम स्टोरीज से, म्यूचुअल कॉन्टैक्ट्स से और अपने अंदर जलते उस आग से जो कहती है, मैंने इसे कितना अंडरएस्टिमेट किया था। अब वो सोचती है, क्या उसने मुझे भुला दिया? और यही उसकी सबसे बड़ी हार है कि तुम्हें खुद पर फोकस करने की जरूरत थी, लेकिन उसे लगा था कि तुम्हें हमेशा उसकी जरूरत रहेगी। अब जब तुम अपनी जिंदगी के राजा बन गए हो, तो वो एक सूनी रानी बनकर अपनी अधूरी सल्तनत में रो रही है। पार्ट 5। जब तुम्हारी गैर मौजूदगी उसके दिल में आग लगा देती है। अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढती है, दोस्तों में, सोशल मीडिया में, रिश्तेदारों की बातचीत में, यहाँ तक कि उन जगहों में जहाँ तुम कभी साथ गए थे। उसे हर वो बात याद आने लगी है जिसे उसने कभी हल्के में लिया था, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारे छोटे छोटे मैसेज जो अब गायब हैं। अब उसे एहसास होता है कि तुम कोई सामान्य इंसान नहीं थे, तुम वो सुकून थे जिसे उसने शोर में खो दिया। वो तुम्हें टेक्स्ट करना चाहती है, पर डरती है कि कहीं तुम रिप्लाई ना करो। और जब वो मैसेज भेजती है और तुम सीन करके भी जवाब नहीं देते, तो उसका दिल बैठ जाता है। अब उसे पता चलता है कि एक वक्त था जब तुम डेस्परेट थे, और आज तुम सबसे अनअवेलेबल इंसान बन चुके हो। अब तुम्हारी मौजूदगी से नहीं, तुम्हारी कमी से उसके दिल में आग लगती है, वो जलती है, गलती है और घुटती है। क्योंकि अब तुम उस जरूरत बन चुके हो जिसे वो अपने घमंड में खो चुकी है। पार्ट 6। जब उसका अहंकार टूटता है, तब प्यार की भीख शुरू होती है। अब वो लड़की जो कभी अपनी नजरों से तुम्हें नीचे देखती थी, अब तुम्हारे जवाब के लिए अपना ईगो छोड़ चुकी है। अब उसके मैसेज में हाय नहीं, बल्कि कैन वी टॉक लिखा होता है। अब वो पूछती है, क्या मैं एक बार मिल सकती हूँ, क्योंकि अब उसका झूठा घमंड उसकी असली फीलिंग्स को दबा नहीं पा रहा। पहले वो अपने दोस्तों से कहती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब वही दोस्तों से कहती है, वो बात नहीं कर रहा। लेकिन अब तुम बदल चुके हो, अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो उसके हर मैसेज पर जंप करता था। अब तुम उसे वैसा ही फील करा रहे हो जैसा उसने तुम्हें कराया था, नेग्लिजिबल, इग्नोर्ड, अनइम्पोर्टेंट। अब वो तुम्हें इम्प्रेस नहीं कर सकती क्योंकि अब तुम सेल्फ सफिशिएंट हो, और उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी तुम्हारे अंदर की कमी अब उसके पूरे अस्तित्व पर भारी पड़ रही है। पार्ट 7। अब उसे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी गैरहाजिरी मारने लगी है। अब उसके सपनों में तुम आ रहे हो, पर वो तुम्हें पकड़ नहीं पा रही। अब वो मिरर में खुद से नजरें नहीं मिला पाती क्योंकि उसे अपने डिसीजंस पर शर्म आने लगी है। अब वो सोचती है, काश मैंने उसे जाने ना दिया होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी गैर मौजूदगी अब एक खालीपन नहीं, उसकी सजा बन गई है। अब वो जीते जी उस एहसास में मर रही है कि तुम अब किसी और के साथ हो सकते हो, कि अब तुम्हारे पास उसकी जरूरत ही नहीं रही। अब वो उस डर में जी रही है जो तुमने कभी उसकी वजह से जिया था, रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, लोनलीनेस। औरतें अक्सर अपने फैसलों पर देर से पछताती हैं, लेकिन जब पछताती हैं तब रोती भी हैं। और अब उसकी आंखें वही नम हैं जो कभी तुम्हारे आंसुओं का मजाक उड़ाया करती थीं। अब वो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कमी से डरने लगी है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है, बिना बदले के, बिना चीख के, सिर्फ खामोशी के वार से उसकी आत्मा को हिला देना।